नमस्कार भाई, मैं घनश्याम शर्मा एपीएन न्यूज चैनल से। आइए हम बात करते हैं गुड्डू चौहान जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। उनसे हम बात करेंगे कि कोतमा की धरा में जो एक पत्रकार चीख चीख कर बोल रहा है, मेरे पिताजी की जान बचा लो, मेरे पिताजी की जान बचा लो। कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। देखा जा रहा है कि बीएमओ केएल दीवान जी हैं, नए प्रशिक्षुओं को किस प्रकार सीपीआर देते बताए हैं, प्रशिक्षित किए हुए हैं, किस प्रकार उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए। लगातार लापरवाही केएल दीवान जी की देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल को संभालने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, इतनी बड़ी इमरजेंसी सेवा के लिए जिम्मेदार अधिकारी हेडक्वार्टर में नहीं रहते। क्या कहना है आपका अध्यक्ष जी? देखिए, जो खबर आई और जिस खबर के विषय में आप बात कर रहे हैं, जिस खबर को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, वो एक साधारण मौत नहीं है। मैं उसको एक सरकारी हत्या के रूप में देखता हूँ, एक प्रशासनिक हत्या के रूप में देखता हूँ। वो इसलिए भी कि हॉस्पिटल का एक अपना नियम और एक कानून होता है। उसका कानून होता है कि कौन व्यक्ति वहाँ पर होगा, कौन व्यक्ति सीपीआर देगा और कौन व्यक्ति ट्रीटमेंट करेगा, कौन व्यक्ति वहाँ मलहम पट्टी करेगा, कौन व्यक्ति इंजेक्शन लगाएगा। ये सारी चीज़ें पहले से पूर्व से तय रहती है और इन चीज़ों को फॉलो कराना, इन चीज़ों पर अमल कराना वहाँ के बीएमओ की जवाबदारी है। जब वहाँ पर बीएमओ ही नहीं है तो फिर वहाँ पर मरीज को कौन देख रहा है, कौन सीपीआर दे रहा है, ये कैसे तय होगा? और अगर लापरवाही हुई है तो लापरवाही ये प्रशासनिक, शासकीय और उस स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, और उस लापरवाही की वजह से उस व्यक्ति की जान गई है। राजकुमार तिवारी जो पत्रकार हैं, एक युवा पत्रकार, अच्छे पत्रकार हैं, उनके पिताजी की इस तरीके से मौत हो जाती है प्रशासनिक लापरवाही की वजह से और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा दुखद है और इसको साधारण मौत कह देना, साधारण मृत्यु कह देना, मैं मानता हूं उचित नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा। प्रशासनिक लापरवाही से मौत कहना ये सही होगा। प्रशासनिक विफलता भी यहाँ देखा जा रहा है कि जब एक जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति होती है मध्य प्रदेश शासन के विपरीत, हेडक्वार्टर में 10 किलोमीटर के दायरे में रहना चाहिए और वो पर्सनल कपिल धारा कॉलोनी में एक बिजली में रह रहा है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। कलेक्टर साहब ने भी क्या यह ध्यान नहीं दिया? एक पत्रकार, जिले का पत्रकार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, मेरे पिताजी को बचा लीजिए, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। तो जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था इस प्रकार लाचार है। पूर्व में यहाँ पर कई कैंपिंग भी लगे, मोनोपोली भी हुई सरकार की, देखा जाता है। लेकिन ये लापरवाही एक पत्रकार के परिवार के साथ जब हो सकती है तो आम जनता पर किस प्रकार बीतता होगा, बताएं। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, एक पत्रकार के साथ जो इस देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके साथ में अगर ये हो रहा है तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि आम जन के साथ में क्या होता होगा। इस अस्पताल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में या जिला अस्पताल में या स्वास्थ्य विभाग के जहां भी संस्थान है वहां पर क्या हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे। जिला प्रशासन की बात रही तो मुझे लगता है जिला प्रशासन और भाजपा की सरकार और यहाँ बैठे बिजली में मंत्री जी आंख बंद कर लिए हैं, जनता के हितों से समझौता कर रखे हैं। जनता त्राही त्राही हो रही है। वो पत्रकार और उसका पूरा परिवार वहां पर चिल्ला रहा था। जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, कलेजा कांप गया है लोगों का। लेकिन उसके बावजूद यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के जिला प्रशासन और मंत्री जी बिल्कुल भी इस पर अभी तक कोई बात नहीं की है, कोई उनका बयान नहीं आया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से इस क्षेत्र ने, मैं यहाँ कोतमा से बात करता हूँ, अनूपपुर जिले के और मध्य प्रदेश की, कि जिस तरीके से इस क्षेत्र ने पार्षद से लेकर के नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के हैं। केवल 2 इंजन नहीं है, यहाँ तो 10 इंजन है। उसके बाद स्वास्थ्य की ये व्यवस्था है, फिर भी यहाँ पर विफलता देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से विफलता है। अगर ये हमारा दौर होता, कांग्रेस पार्टी का दौर होता, तो हमारे ऊपर के नेता, ऊपर की लीडरशिप, हमारा शीर्ष नेतृत्व इस्तीफा मांग लेता। मंत्री जी में जरा भी गैरत है, मंत्री जी में थोड़ी सी भी शर्मिंदगी है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, उस लापरवाह बीएमओ पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, पीड़ित परिवार को सही मुआवजा देना चाहिए, तब जाकर के न्याय होगा। बीएमओ को तुरंत निलंबन कर अनूपपुर कलेक्टर कर पाएंगे क्या?
यही दबाव है। क्या होता है कि जब बंदरबाट होता है और जब हिस्से तय हो जाते हैं तो फिर कहीं पर कोई नैतिकता, कोई जवाबदारी, कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती है। लोक सेवक का दायित्व तो होता है कि अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे जिला कलेक्टर महोदय? आपको लगता है कि ये लोक सेवक का निर्वहन कर रहे हैं? अभी आप पिछले दिनों देख रहे होंगे कि एक भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष किस तरीके से बंदरबाट कर रहा है, किस तरीके से रिश्वतखोरी कर रहा है और किस तरीके से कलेक्टर का नाम उसमें ले रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मंडल अध्यक्ष का चपरासी है, कलेक्टर नहीं है। उस पर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। और यही सारे भ्रष्टाचार, वो भी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ मामला है, एक नर्स की पोस्टिंग और ट्रांसफर का मामला है। अगर इस तरीके से रिश्वतखोरी होगी तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हालत होगा आप जान सकते हैं। और वो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लोगों को मौत मिल रही है। लोगों ने दिल खोल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, पार्षद बनाए, नगर पालिका अध्यक्ष बनाए, जनपद अध्यक्ष बनाए, विधायक बनाए, सांसद बनाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोतमा को और अनूपपुर जिलों को क्या दिया? मौत। केवल मौत मिला है यहां की जनता को। क्या जिला कलेक्टर यह इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी मौत का इंतजार कर रहे हैं कि बीएमओ पर कार्यवाही कर पाएंगे? लगातार मौत हो रही है, लगातार दम घुट रहा है, लगातार लोगों की सांसें टूट रही है। पत्रकार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है मेरे पिताजी को आप बचा लीजिए, बचा लीजिए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी वहां पर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं जो उनको नॉलेज नहीं है, नए प्रशिक्षु। मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि कलेक्टर साहब में जरा भी नैतिकता बची हो, अगर मंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी के सरकार का दबाव ना हो तो नैतिकता दिखाएं, तत्काल बीएमओ पर कार्रवाई करें, तत्काल सीएमएचओ पर कार्रवाई करें, प्रशासनिक सुविधाओं पर सुधार करें। लेकिन उन पर भी दबाव होता है। मुझे पता है कि किस तरीके से पोस्टिंग होती है, आप मीडिया को भी पता है कि बीएमओ की पोस्टिंग किस तरीके से होती है, सीएमएचओ की पोस्टिंग किस तरीके से होती है, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां कैसे होती है, कैसे लेन देन होता है, ये मामला है। लेकिन अब जाने जा रही है, अब बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अब लोगों की जान जा रही है, हम लोगों की जान से समझौता नहीं करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर करके सवाल करेगी और इनसे जनहित की लड़ाई लड़ेगी। तो कलेक्टर महोदय आप जान लीजिए कि गुड्डू चौहान जी मैदान में उतर चुके हैं। कोतमा की धरती में खून की होली नहीं खेली जाएगी। तो जिला प्रशासन जान ले कि यह अत्याचार और दुराचार अब जो हो रहा है कोतमा की धरती में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भूमि रणभूमि है, यहां के सपूत वीर जन्मे हैं। तो अनूपपुर की जिले में कोतमा में जन्मे वीर सपूत ने ऐलान एक जंग कर दिया है कि कोतमा के बीएमओ को तुरंत ही निलंबन कार्यवाही करनी चाहिए, विभागीय जांच करनी चाहिए। और जो हेडक्वार्टर को छोड़कर रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्या पर्सनल क्लिनिक चलाने के लिए वहां उनकी नियुक्ति की जाती है? हाल में यह भी देखा जाता है, उसमें एक साथी है कोतमा के, उन्होंने पोस्ट में फेसबुक के माध्यम से यह जाहिर किया कि मेडिसिन उपलब्ध नहीं रहती। मीडिया एक पत्रकार साथी भी कोतमा में पहुंचे हॉस्पिटल में संडे के दिन, उनको इमरजेंसी पेट दर्द कर रहा था। तो केवल वहां जो जिम्मेदार डॉक्टर साहब थे उनको यह आश्वासन मिला कि हमारे यहाँ केवल इंजेक्शन संडे के दिन दिया जाता है। क्या डायरेक्ट एनेस्थीसिया बोलते हैं, क्या वही देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी बैठे? एक गैस की टैबलेट भी दे सकते थे पेट दर्द के लिए। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत छोटे छोटी सी चीजों के लिए लोगों को रेफर कर दिया जाता है, बहुत छोटी छोटी बातें। लेकिन सही समय पर रेफर नहीं किया गया उस दिन। ये उस दिन भी रेफर किया जाता है, लेकिन सही समय पर नहीं किया जाता। उस दिन भी नहीं किया जाता और पहले भी नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग तो वाहनों के अभाव में वहां न जाने के चक्कर में, न पहुंच पाने की वजह से हॉस्पिटल से वापस अपने घर चले जाते हैं। वो पर्ची लेकर के वापस अपने घर चले जाते हैं। उनके मोहल्ले का कोई झोला छाप डॉक्टर उनका इलाज करता है और वो दम तोड़ देते हैं। तो वो भी प्रशासनिक लापरवाही से, वो भी शासकीय असुविधाओं की वजह से वो भी मौत होती है। बीएमओ कोतमा को जब जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो कई झोला छाप की दुकान, कम से कम 100 से 150 कोतमा में झोला छाप डॉक्टर होंगे। लोगों को बचाने के लिए जिम्मेदार बीएमओ को नियुक्ति की जाती है कि झोला छाप डॉक्टर जो अवैध डिग्री लेकर अपनी दुकानें चला रहे हैं, जहां कार्यवाही चलानी चाहिए बीएमओ को, वहां वसूली का दौर महीने का चलता है। एंट्री करो और विदाउट काम करो, आप कोई दिक्कत नहीं। बाकी वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, सभी को हिस्सा पहुंचता है। इसी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि बीएमओ लोगों की जान बचाने के लिए है, मैं मानता हूं कि बीएमओ जो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल बने हैं, हॉस्पिटल जो संचालित है, उनको बचाने के लिए है। बीएमओ जानते हैं
जिन सरकारी चिकित्सा अधिकारी की भर्ती या नियुक्ति यहाँ पर होती है, वो व्यक्ति आम लोगों की चिंता नहीं करता। वो व्यक्ति प्राइवेट जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, उनकी चिंता करता है कि वहां पर हरियाली कैसे बनी रहे और हरा हरा नोट उनके पास कैसे आता रहे, इस बात की वो चिंता करते हैं। इसलिए असुविधा जब हॉस्पिटल में बनी रहेगी, जब चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब असुविधा बनी रहेगी, तब जाकर के उन प्राइवेट हॉस्पिटलों में हरियाली बनी रहेगी। और जब वहां हरियाली बनी रहेगी तो हरा हरा नोट महाशय के पास में आता रहेगा। तो इनकी जवाबदारी लोगों को सुविधा देना नहीं है, असुविधा को बरकरार रखना है। जी बिल्कुल, देखा जाता है कि कोतमा क्षेत्र में लगातार भ्रष्टाचार का जो आरोप है, प्रत्यारोप है, लगातार चल रहा है और बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है जब जिम्मेदार अधिकारी बैठकर वसूली करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर पहुंचाना है, तो अपने पद को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए गैर कानूनी काम भी छुप छुप कर करना पड़ता है। जनता को ना पता चले, तो जनता मॉनिटरिंग कर रही है। जिम्मेदार अधिकारी जान जाइए कि ईडी कहीं भी पहुंच सकती है, ईओडब्ल्यू कहीं भी पहुंच सकती है, इनकम टैक्स कहीं भी पहुंच सकता है। मैं घनश्याम, एक बार हम पुनः बात करेंगे, जिलाध्यक्ष महोदय हैं, उनसे हम विशेष वार्ता करेंगे कि मध्य प्रदेश शासन और जिला कलेक्टर कार्यालय से सभी सुविधा केंद्रों, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, आवंटित किए जाते हैं सभी मेडिसिन। कोतमा क्षेत्र में हम बात करते हैं कि सभी जो मेडिसिन भेजी जाती है, क्या उनकी उपलब्धता वहां पर है कि नहीं, हम जांच की मांग करते हैं कि कितना मेडिसिन भेजा गया है, कितना भंडारण वहां बचा है कि बेच दिया गया मार्केट में। जी अध्यक्ष महोदय, देखिए, अगर जो मेडिसिन भेजे जाते हैं कथित तौर पर, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार मेडिसिन भेजती भी होगी, लेकिन अगर भेजा भी जाता है तो वहां पर है या नहीं है, इसी बात से प्रमाणित होता है कि नहीं है। अगर होता तो लोगों से ये शिकायतें नहीं आती। मेरे पास भी रात और दिन फोन आते हैं लोगों के, वहां से जो पीड़ित लोग हैं, जो मरीज लोग हैं, वो बताते हैं कि भैया हमको ये इतना बड़ा पर्चा पकड़ाया गया है उस मेडिकल से दवाई लाने के लिए। तो अगर दवाई लिख करके बाहर से ही मंगा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आपके पास में वहां पर दवाइयां उपलब्ध नहीं है। और जो दवाई आई है वो केवल कागजों में आई है, वहां बिल कर निकल गया और इनको यहां कमीशन मिल गया। तो केवल कमीशन खोरी का खेल है, कहीं पर कोई उपलब्धता स्वास्थ्य सुविधाओं की बिल्कुल भी नहीं है। जिला कलेक्टर क्या जांच करेंगे, वहां औपचारिकता निभाएंगे कि वहां भंडारा, और पब्लिश भी करें कि जनता को भी बताएं कि यहाँ ये चीजें हमने जांच की। जनता पूछ रही है, अनूपपुर की मीडिया पूछ रही है कि किस प्रकार एक पत्रकार के परिवार की पिता की मृत्यु हो जाती है और पत्रकार कुछ नहीं कर पा रहा। बताएं। निश्चित रूप से आपका ये सवाल लाजमी है और मैं भी मांग करता हूं जिला प्रशासन से कि इस बात का खुलासा होना चाहिए कि किस अस्पताल में, कौन से अस्पताल में, जिले के आपने कौन सी दवाई, कितनी दवाई भेजी है और वो कितने उपलब्ध हैं। इस बात का खुलासा होना चाहिए और मीडिया को भी यह बताना चाहिए, मीडिया के सवाल का जवाब देना चाहिए और प्रकाशित भी होना चाहिए कि किस अस्पताल में कौन कौन सी दवाइयां उपलब्ध हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है, और जो दवाई आई वो कहां गई। इन विषयों को लेकर के मैं भी एक पत्र जारी करूंगा और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, जनहित के लिए हम इस लड़ाई को और मजबूती से और निर्णायक रूप से लड़ाई को लड़ेंगे। जी बिल्कुल, अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि कोतमा की धरती में भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, अत्याचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। तो स्पष्ट संदेश जाता है। कलेक्टर महोदय, बीएमओ साहब के ऊपर आप कार्यवाही कर पाएंगे या कि फिर संरक्षण देते रहेंगे? यह नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस वीडियो में पत्रकार राजकुमार तिवारी अपने पिता की जान बचाने के लिए अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ सुनी जा सकती है। वह बार बार डॉक्टर से कह रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को बचा लीजिए, कुछ कर लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि जब एक बेटा अपने पिता की जान बचाने के लिए इस तरह गिड़गिड़ा रहा था, तब क्या अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय थी या फिर सिस्टम की लापरवाही ने एक और परिवार को गम दे दिया? इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक जागरूक पत्रकार को अपने पिता के इलाज के लिए इस तरह गुहार लगानी पड़े तो आम आदमी की स्थिति क्या होती होगी। राजनीतिक प्रतिक्रिया। मामले ने अब राजनीतिक रूप भी लेना शुरू कर दिया है। अनूपपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डू चौहान ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर बीएमओ डॉक्टर खेरलाल दीवान पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी कोतमा अस्पताल का घेराव करेगी। जनता में आक्रोश। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस मामले में बीएमओ पर कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन इस घटना से सबक ले